तो पहली बार फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, सिलेक्शन के लिए पांचों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको सेल्फ डिसिप्लिन रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपको कई बार वो इकोसिस्टम नहीं मिलता। तो जो पॉइंट्स है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने हैं वो आप ध्यान से सुनो। क्या रखने हैं सुनो अच्छे से। मैंने लिखा पॉइंट्स टू रिमेंबर। क्या है रिमेंबर कि भाई दोस्त जरूरी है। ये क्यों लिखा? एक्चुअली क्या है कि आप जो सेल्फ स्टडी कर रहे हो, जैसे मान लीजिए जो क्लासरूम में कर रहा होता है, जो क्लासरूम कर रहा होता है बच्चा, वो कम से भी कम, अगर आप बहुत ध्यान से सोचो तो 5 से 6 घंटे लोगों के बीच में रहता है, क्लासेस में रहता है, उसे लोग दिखते रहते हैं, वो अपने प्रेमाइसेस से बाहर होता है। जो सेल्फ स्टडी वाला होता है वो अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो पूरे 12 घंटे 13 घंटे अगर वो पढ़ रहा है तो सिर्फ वो रूम पर है, तो वो बहुत अकेला महसूस करने लगता है ना। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके दोस्त जरूरी है, और मैं तो कह रहा हूं वो ही हो जो सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। थोड़े जरूरी है, इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। नहीं तो आप बहुत कम से कम आधा 1 घंटा उनसे बात करिए सिमिलर ट्रेड की। ये कोई दोस्त दूसरी कैटेगरी के नहीं होने चाहिए। मैं चाहता हूं ये सेल्फ स्टडी वाले ही आपके दोस्त हो। आप जेई की कर रहे हो तो जेई की, नीट की कर रहे हो तो नीट की। नीट में कई बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने सिमिलर टाइप के दोस्त बना लीजिए जिनसे रोज बात करें। अच्छा ये कर लिया तूने, अच्छा ये कर लिया। उससे हमें पता नहीं पड़ता पर हमारा मन बहुत शांत हो जाता है, और थोड़ी देर उनसे बात करना बहुत आवश्यक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लासरूम में तो आपको अपने आप ये माहौल मिल जाता है, ये यहां नहीं मिलता है। तो जो फोर्सफुल डिसिप्लिन आता है ना, वो यहां पे मिसिंग होता है। दूसरी बात, अलग अलग जगह पढ़ें। मतलब मैं क्यों ये बात बोल रहा हूं कि 12 से 13 घंटे से रूम में ही नहीं पढ़ते रहे, अलग अलग जगह पढ़े। कभी अपने ड्राइंग रूम में जाके पढ़ लिए, भले टीवी चल रही हो तो शोर हो रहा हो तो भी वहां पे पढ़ लें। अगर आपके स्कूल में या कहीं आपके शहर में कहीं लाइब्रेरी है वहां जाके पढ़ लें। कम से कम आप ये समझें कि आपको 12-13 घंटे एक ही कमरे में बंद होकर नहीं पढ़ना है, आपको कम से कम 2-3 जगह पे टाइम स्पेंड करना है, ताकि आपका इकोसिस्टम बना रहे। वरना आपकी हैबिट हो जाएगी सिर्फ उसी में पढ़ने की, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो अलग अलग जगह पढ़ना पड़ेगा, वो आदत छूट जाती है। मतलब एग्जाम देना पड़ेगा तो आपकी आदत छूट जाती है, तो आपको अलग अलग जगह पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए, और ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है सर, ये बात मुझे बिल्कुल समझ में आ गई। तीसरी बात, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल। मैंने आपको बोला इसके बिना कुछ नहीं हो सकता सेल्फ स्टडी में। तो वैसे तो ये सभी जगह जरूरी है, फिजिकल क्लासरूम में जरूरी है, पर यहाँ फिजिकल क्लासरूम में तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं, पेरेंट आपको पोस्ट कर रहे हैं क्लास नहीं गया तू, हम आपको पोस्ट कर रहे होते हैं, एसएमएस भेज देते हैं। क्लास में आप जाते हो तो सब बच्चे पढ़ रहे होते हो तो अपने को ही पढ़ना पड़ता है, नोट्स बच्चे अपने आप लिखने लगता है। एक बात और याद रखना, सेल्फ स्टडी में नोट्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे कई बार नोट्स नहीं लिखते, ये गड़बड़ मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खैर तो सेल्फ डिसिप्लिन फोर्सफुली आता है, पर ये जरूरी भी होता है, काम का होता है। इसलिए क्योंकि इतना सेल्फ कंट्रोल खुद रखना बहुत कम बच्चे होते हैं जो इतना रख पाते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं, कोई भी नहीं रख पाता है ना। हमें कोई मॉनिटर करने वाला नहीं तो बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, और पूरे अगर आप 11 से कर रहे हो या 12 से कर रहे हो तो पूरे 1 साल या 2 साल इस डिसिप्लिन को बनाए रखना इतना आसान काम नहीं है। बहुत ही कम लोग उसे मेंटेन कर पाते हैं, पर वो कर पाते हैं जिनकी इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग है। तो इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग है, अगर तुम्हें कर गए तो मजा आ जाएगा, सब कुछ कर पाओगे। दूसरी बात कि मैंने जो बोला, मेक श्योर टू मेक योर एनवायरमेंट रिलेवेंट। मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको कि जैसे मान लीजिए अगर आप किसी कोचिंग पे या कहीं फिजिकली जा रहे होते हैं तो आपको क्या है, वो माहौल अपने आप मिलने लगता है। अच्छा सब जेई की बात कर रहे हैं, सब नीट की बात कर रहे हैं, सब आईजेएसओ की बात कर रहे हैं, सब आरएमओ की बात कर रहे हैं, टीचर की बात कर रहे हैं, हमें लगता है अच्छा यही दुनिया है। बट एक्चुअली अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो और आप ऐसे शहर में रह रहे हो जो बहुत अलग जगह पे रिमोट है, वहां पे इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है, तो आपका एनवायरमेंट बहुत डिफरेंट हो सकता है ना। तो आपका एनवायरमेंट बहुत डिफरेंट हो सकता है, तो आपको अपना एनवायरमेंट रिलेवेंट बनाना है। तो उसका एक तरीका तो ये कि दोस्त बना लो उसी कैटेगरी में जिसकी आप तैयारी कर रहे हो। दूसरा, आपके जो अगर कभी कभी आप देखते हो तो जो आपके सोशल फीड्स होने चाहिए, सोशल मीडिया फीड्स, वो इसी दुनिया के होने चाहिए। जो सोशल मीडिया फीड्स होने चाहिए वो इसी दुनिया के होने। जैसे अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो इसका मतलब आप इस सेक्शन से रिलेवेंट हो कि हाँ यार मेरे को इस बारे में सुनना है, तो इसी तरह के वीडियोस आपके पास आते रहने चाहिए। तो आपको लगेगा अच्छा एनवायरमेंट इस तरह का है, दुनिया इस तरीके की है। जब हम दुनिया को एक जैसा समझ पाते हैं और हमें लगता है हमारी तरह ही दुनिया चल रही है, हमें ऐसा लगना चाहिए सभी इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो फिर हम उनसे कंपेयर कर करके खुद को ग्रो करने लगते हैं और सीखते भी उसी नजरिए से। पर आपका अगर शहर का एनवायरमेंट बिल्कुल अलग है साहब, आपका शहर के एनवायरमेंट में हो सकता है कि माइंस हो बहुत सारी, वहां बातें अलग टाइप की होती हो, तो आपको लगेगा यार पता नहीं क्या है। तो आपको थोड़ा एनवायरमेंट अपना खुद का बनाना पड़ेगा। तो मैं फिर कह रहा हूं कि क्या सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि सिलेक्शन होना असलियत में सिर्फ कोई कोचिंग नहीं कराती, असलियत में सिलेक्शन ये प्रक्रिया कराती है। हम आपको उसमें फोर्सफुली कोचिंग में फिजिकल में डाल देते हैं तो आपको उसका फायदा होता है। इसीलिए फिजिकल कोचिंग प्लस जो टेक इनेबल्ड कोचिंग अपन देते हैं उससे बहुत फायदा होता है। बट हाँ, सच्चाई कोई नहीं कर पा रहा है तो इन मिक्सचर को कर वो जरूर कर सकता है। आशा करता हूं जो भी बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे उनको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होगी, और मेरी ईश्वर से बहुत बहुत कामना है कि तुम सब लोग जो भी मुझे सुन रहे हैं वो सिलेक्ट हो जाओ और अपने सपनों को पूरा कर सको। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।